हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी सुपर स्टडी हो, जिसमें आज हम क्लास 10 की कक्षा 10 की विज्ञान में पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरणों को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि हम बहुत ही अच्छी और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है इसमें परिवर्तन। ठीक है, सबसे पहले आप अगर बुक खोलोगे एनसीईआरटी तो वहाँ पर सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है परिवर्तन। परिवर्तन समझते हैं कि परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, परिवर्तन वो होता है, देखो अगर हम किसी भी चीज़ में परिवर्तन कर दें, यानी कि किसी भी चीज़ में बदलाव को हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कर दें। यानी कि किसी भी पदार्थ में यदि हम परिवर्तन कर दे, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे ही हम परिवर्तन को पढ़ेंगे। तो परिवर्तन वो होता है जिसमें यदि कोई पदार्थ है उसमें कोई परिवर्तन हो जाए, उससे ही हम परिवर्तन कहते हैं। तो विज्ञान में हमारे पास दो परिवर्तन होते हैं, नंबर एक भौतिक परिवर्तन और नंबर दो रासायनिक परिवर्तन, जो कि आप 9th में पढ़ के रखा है कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे। देखो भौतिक परिवर्तन एक ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे अगर आप थोड़ा एक एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल में हमारा क्या है, जैसे अगर मैं जल को ठंडा करूँगा, ठंडा करने पर ये क्या बन जाएगा, ये बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है, बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बर्फ़ को तुरंत गर्म कर दूँ तो ये तुरंत जल बन जाएगा ना। तो देखो जल का बर्फ़ बन गया और बर्फ़ का फिर दोबारा आपको गर्म किया तो गर्म को क्या बन गया, फिर जल बन गया। कोई नया पदार्थ तो नहीं बना। ठीक है, सिर्फ जल की अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। अवस्था मतलब जो उसकी भौतिक अवस्था, जैसे ये द्रव है, ये गैस है, ये क्या है, एक द्रव अवस्था में था, अब किस अवस्था में चलेगा, ठोस अवस्था में। फिर ठोस अवस्था से किस अवस्था में आएगा, फिर द्रव अवस्था में आएगा। सिर्फ इसकी भौतिक अवस्था चेंज हुई, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बना। और अगर इसको मैं और गर्म कर दूंगा तो ये बन जाएगी वाष्प। तो वाष्प क्या हो जाएगी, गैस बन जाएगी। तो इसकी क्या अवस्था बदलेगी, गैस अवस्था में आ गया ये। तो इसकी सिर्फ अवस्था बदल सकती है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसकी हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए आप देखते हैं एग्जाम में आप कैसे लिखोगे। ठीक है, एग्जाम में आप लिखोगे, यदि भौतिक परिवर्तन एग्जाम में आता है, लिखोगे कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकार, रंग, अवस्था, ताप बदल जाते हैं, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे ही हम क्या कहेंगे। ठीक है, आगे थोड़ा सा होगी, उसे ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये जल है, जल के सिर्फ आकार बदला, पहले से द्रव अवस्था में सब द्रव आकार में था, लेकिन ये किस में आ गया, ठोस अवस्था में आ गया। ये किस अवस्था में आ गया, सॉरी यहाँ पर देखिए, इसका सिर्फ आकार बदला है। आकार मतलब ये पहले द्रव में था, लेकिन अब किस में आ गया, ठोस में आ गया। और अवस्था बदली है भाई, अवस्था कैसे इसकी, द्रव अवस्था है, तो अब किस अवस्था में आ गया, ठोस अवस्था में। सिर्फ भौतिक परिवर्तन में ऐसा क्या होगा कि सिर्फ पदार्थ की अवस्थाएं बदलेगी, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बन जाता है। सदैव जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन में सदैव एक नया पदार्थ बनेगा। जैसे अगर आप दूध लेते हो, दूध में आप थोड़ा सा मट्ठा मिला दोगे, तो मट्ठा मिलाने के बाद वो दही बन जाएगा। तो दही क्या है, एक नया पदार्थ है, और दूध क्या है, एक नया पदार्थ है। दूध के गुण मीठे होते हैं और दही के गुण क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो हमेशा क्या होगा, जो दूध है वो दही में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन में हमेशा ही एक नया पदार्थ बन जाता है, जिसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जिसमें भी नया पदार्थ बनेगा उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए आप एग्जाम में कैसे लिखोगे उसको भी डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, देखो वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के लिए, ठीक है, पदार्थ सोचिए यहाँ पर गलत हो गया है, पदार्थ सदैव बदलकर नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं आएगा, तो इसलिए क्योंकि जिनमें पदार्थ सदैव बदलकर नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा कि हम भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप प्लीज़ वीडियो को एक बार स्किप करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको कमेंट में अगली वीडियो में रीड करूंगा उसको। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले ही टॉपिक की तरफ।
देखो अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर भी है अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। तो आइए हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जब देखो दो पदार्थ, ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूँ, ठीक है, एग्जाम्पल लूँ, जैसे हम देखते हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, आपको समझना आएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये हमारे पास दो पदार्थ हैं। जब ये आपस में सहयोग करोगे तो सबने पता है ये पानी बनाएंगे, जल बनाएंगे, ठीक है, ये जल बनाएंगे, ठीक है। तो जब देखो इस हाइड्रोजन के जो गुण होते हैं वो होते हैं ज्वलनशील। कैसे होते हैं? ज्वलनशील, ठीक है। और ऑक्सीजन हमारा क्या होता है? किसी भी जलाने के सहायक में आता है। देखो इन दोनों के जो गुण होते हैं सिर्फ आग को जलाने के होते हैं, लेकिन पानी के जो गुण होते हैं वो आग को बुझाने को आते हैं। लेकिन हमें पढ़नी रासायनिक अभिक्रिया है। देखो रासायनिक अभिक्रिया जस्ट ऐसी ही होती है। देखो जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक नए गुण धर्म वाला पदार्थ बनाते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये है ना कि जब दो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, इन दोनों के गुण धर्म क्या जलाने के, और इनसे एक नए गुण धर्म वाला पदार्थ बनकर तैयार हुआ है, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक बार आप थ्योरी देख लिया, आपको क्या लिखना है एग्जाम में, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में, ठीक है, आपस में अभिक्रिया करके या संयोग करके अभिक्रिया करेंगे, संयोग अभिक्रिया और संयोग एक बात है, संयोग माने मिलना होता है, तो एक नए गुण धर्म वाला पदार्थ बनाते हैं, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वही है कि जब देखो जब हमारे पास दो पदार्थ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनके दोनों के क्या गुण ज्वलनशील है, जलाने के काम में आते हैं, और इनसे एक नए गुण धर्म वाला पदार्थ बना है पानी, जिसको जो आग को बुझाने का काम आता है। देखो हो जाए कि नए गुण धर्म वाला, ठीक है, तो ये क्या है, नए गुण धर्म वाला पदार्थ बन गए ना इनसे। तो लिखेंगे जब दो या दो से अधिक, ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक नए गुण धर्म वाला पदार्थ बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। देखो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रियेंगे, जब दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया कर एक नए गुण धर्म पदार्थ बना रहे हैं पानी, तो इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब प्रकार है, देखो प्रकार, सबसे पहला प्रकार होता है हमारा, ये हमारे देखो रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया हमारी 5 प्रकार की होती है, जिसमें हमारी पहली अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ये हमारी अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं। इनको हम अगली वीडियो में अगली वीडियो में अच्छे और डिटेल में जानेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी चीज़ अच्छी लगी है या आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।